जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह है गौ कल्याण केंद्र और इस गौ कल्याण केंद्र को चलाते हैं सुरेंद्र सुराणा जी। सुरेंद्र सुराणा जी नोकिया जैसी बड़ी कंपनियों में काम करते थे। सब कुछ छोड़कर आज यहाँ पर गौ सेवा में लगे हुए हैं। आसपास की गौशालाओं में सेवा देते हैं, पेड़ लगाते हैं। बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, ज्ञान के भंडार है। देश विदेश में नाम किया। आज एक एक फूल उगता है तो उस पर खुशी मनाते हैं। मिलते हैं सुरेंद्र सुराणा जी से, आपको आनंद आएगा। भाइयों, जय गौ माता जय गोपाल। गौ कल्याण केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में है सुरेंद्र सुराणा जी। मेरे बड़े भाई की तरह है और महान गौ भक्त कह सकता हूँ। बाहर विदेश में अच्छी कंपनी नोकिया जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। आज वो सब छोड़ के गायों से जुड़े हैं। और जैन धर्म में जैसे कहा गया है 5 गोमाताएं रखनी चाहिए, तो 5 गोमाताएं भी यहाँ रखते हैं। और शेड भी कितना व्यवस्थित, कितना मजबूत बनाया है। जोधपुरी पत्थर जो स्थानीय मटेरियल कहते हैं उसका काम में लेके सर से मिलते हैं, मिलाता हूँ आपको जानने को मिलेगा बहुत अच्छी जानकारी पेड़ों के बारे में, गाय के बारे में और गोपालन के लिए क्यों बाहर जाने वाले लोगों के मन में भाव जाग रहा है उसके बारे में। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार भरत जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका आप बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। मैं आपके YouTube वीडियो काफ़ी समय से देख रहा हूँ और बहुत आपको हार्दिक साधुवाद है कि आप समाज में गौ सेवा के बारे में जागृति ला रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी और ये खुशी है, अच्छा लगता है सर। सर, आप बाहर काम करते थे जी, इतनी अच्छी कंपनी में थे जी, वो छोड़ के, या वो आप यहाँ से ऑनलाइन करते भी हैं, मुझे जानकारी में नहीं है, तो वो उसके बाद में ये गायों का भाव कैसे जगा और वहाँ पे ऐसा क्या महसूस होता था आपको, ये बताइए पहले तो। ये थोड़ी सी लंबी कहानी है भरत जी। एक बार मैं जेट एयरवेज की फ्लाइट में जोधपुर से मुंबई जा रहा था। मुंबई में एक महानुभाव है SL मेहता साहब, वो मेरे बाजू में बैठे थे और वो भी एक काफ़ी बहुत बड़े गौभक्त हैं। और ये बात है सन 2019 की। तो ये जो मेरी फ़्लाइट थी, ये अपन कह सकते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग फ़्लाइट थी। इस फ्लाइट के अंदर उन्होंने मुझे काफ़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में गाय माता का रूप है और हमारा जो शरीर बना है वो गौ माता की वजह से बना है। तो इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम ऐसी गौ माता जो हमें जीवन प्रदान कर रही है उसकी हम सेवा करें। तो ये सीख उन्होंने दी, ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। और इस सीख को जब मुझे मिला तो उसी वक्त मैंने ये एक मन में निश्चय कर लिया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं गौ माता की सेवा करूँगा। तो भगवान की कृपा से ये जो अपन स्थान देख रहे हैं, ये स्थान मेरे पास था। कितनी जमीन है सर? ये लगभग 4 बीघा की जमीन है जो मैंने आज से लगभग 10 साल पहले खरीदी थी। तो उस वक्त जब मैंने इस ज़मीन को ली तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इसका क्या करने वाला हूँ। और जब उन्होंने ये प्रेरणा दी तो मैंने मन में निश्चय किया और मैंने यहाँ पे तुरंत गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और 15 मार्च 2019 को हमने यहाँ पे गौ माता के लिए इस गौशाला का निर्माण किया। 15 जुलाई को हमारा निर्माण खत्म हो गया था। और 15 जुलाई 2019 से जैन धर्म में नवकार मंत्र में 5 पद होते हैं। तो उन 5 पदों के हिसाब से हम यहाँ पे 5 वृद्ध गौ माताओं की सेवा करते आ रहे हैं। और मेरी जो समझ है ये है कि अपनी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो माता का रूप है उसको हमें दुग्ध के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और ये हमारा ऑब्लिगेशन है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे तन मन धन से गौ माता की सेवा करते हैं। हम गौ माता की नहीं, गौ माता हमारी सेवा कर रही है। हाँ, उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है। आपने एकदम सही बात की है कि गौ माता ने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम उनकी सेवा कर सकें और हमसे जो भी बन पड़ता है वो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जब यहाँ पे एक प्लेन लैंड थी उस समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ। आज पेड़ भी, आप 2 साल में सब कोरोना के पूरा समय झेला, सारी चीज़ों के बाद में आज सुंदर जगह बना दी इन्होंने। पक्षी विचरण हो रहा है, आनंद का माहौल है, गोधूलिक वेला है, शाम का समय और गौ माता के दर्शन के लिए चलते हैं। कैसे इन्होंने शेड बनाया और कैसी टेक्नोलॉजी से इनका चारा उड़ के यहाँ तक आता है वो भी आपको दिखाएंगे। चारा उड़ के आता है, आप ध्यान रखना, देखिएगा आप। सर, फिर उसके बाद में ये शेड वेड का बनाने का विचार कैसे बना? तो जब मुझे ये जानकारी मिली मेहता साहब से, तो उसके बाद मैंने 3-4 गौशालाओं का भ्रमण किया कि गौ माता की रखने के लिए उनके पास कैसा आवास होना चाहिए। और चूंकि अपने जोधपुर में जोधपुरी पत्थर, जोधपुर का स्ट्रक्चर अपने आप में पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐसी गौशाला का निर्माण किया है जिसमें जोधपुरी पत्थर का पूर्ण इस्तेमाल किया गया है
और गौशाला के इस भाग में जहाँ आप देख रहे हैं अपने जोधपुरी पत्थर से गौ माताओं के लिए 9 चारे के थान इस तरफ और 9 चारे के थान इस तरफ बनाए हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसका नाम हमने दर्शक दीर्घा रखा है। कोई भी गौ माता की सेवा करने के लिए आना चाहे तो यहाँ पे आके वो क्या है कि गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उनको आराम से चारा बाटा दे सकते हैं। और आज के समय में जो नई जनरेशन है उनको सेल्फी लेना, फोटो लेने का बहुत शौक है, तो यहाँ पे खड़े होके बिना गाय को परेशान किए वो अपना फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और गौ माता अपना उसको भोजन करना है, चरना है तो वो अपना कार्य भी निर्बाध रूप से कर सकते हैं। आपने पानी के लिए भी एकदम स्टील वाला ये प्रयोग किया है। हाँ, और ये गौ माता को पानी पिलाने के लिए हमने 3-4 विभिन्न प्रकार के उपाय किए। तो जो अपने घर में मैंने देखा कि जो अपन बर्तन जिसमें धोते हैं, मुझे वो सिंक काफी पसंद आई कि उसमें न तो सिंक को भी काट नहीं लगेगी, उसको अपन साफ भी कर सकते हैं और गौ माता को भी स्वच्छ पानी मिलेगा। तो इस हिसाब से हमने एक कोने में इस प्रकार की गौ माता को पानी पिलाने का ये व्यवस्था की है। ये जो पत्थर आप जोधपुरी देख रहे हैं ना, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ स्थानीय मटेरियल, जो आपके वहाँ का लोकल मटेरियल है वो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से बना हुआ होता है। हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, उसमें भी ये पूरा ठंडा रहता है और सर्दी में बिल्कुल गर्म जैसा माहौल देता है। तो दोनों चीज़ों के हिसाब से ये सही है। सर ने पूरी व्यवस्था बिल्कुल पर्दे वर्दे गौ माता के लिए बिल्कुल देखिए ना। चलिए आइए दर्शन कीजिए गौ माता के। जय गौ माता। एक बार कमेंट जरूर करें जय गौ माता। देखिए गौ माता आ रही है सामने। जय गौ माता। तो सर फिर क्या क्या सोचा था आपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से गोबर गौमूत्र के बारे में? और ये मैं जो चारा उड़ के आने वाली बात कह रहा हूँ ना, ये आपको पूरा एक बार दिखा तो यही से सर, वो जो पाइप दिख रहा है डॉक्टर साहब, आप अगर आप इसको जूम करेंगे सामने वाला, उस पाइप के उधर वो जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, वहाँ पे वो सेक्शन मशीन लगी हुई है। वो मशीन चारे को खींचती है और चारा उड़ के, कहते हो ना, उसके पाइप के अंदर से यहाँ से होके सीधा यहाँ पे ठान के अंदर गिर जाता है। इस तरह का पूरा सिस्टम है ये। तो ये अच्छा सिस्टम है। आने वाले समय में जब लेबर की समस्या होगी तो ऐसे सिस्टम हमें याद आएंगे। सर फिर आप जब गाय से जुड़े, तो आज मैं देखता हूँ कि यहाँ तो 5 गौमाताओं की सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी, चाहे कन्हैया गौशाला हो, चाहे दूसरी सारी गौशालाएं हो, सब में आप जुड़े हुए हैं। और वहाँ क्या क्या पेड़ पौधों के बारे में, गाय के फीड के बारे में, दूसरे के बारे में क्या क्या आप सेवा दे रहे हैं अभी आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भरत जी आपने। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि मैं प्रोफेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और 2019 से पहले मुझे गौ माता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने 1 साल गौ माता की सेवा की और मुझे जो अनुभव हुआ, तो मैंने एक चीज़ ये मेरी ध्यान में आई कि अपने समाज में गौ माता के बारे में जागृति बहुत कम है। तो मैंने अपने मन में ये निश्चय किया कि जो ज्ञान मैंने सीखा है उसको मैं अपने तक सीमित नहीं रखूं और मुझे जहाँ पे भी मौका मिले मैं उस ज्ञान को शेयर करूं, अपने समाज के साथ जो ज्ञान मेरा है वो दूं। तो इस कड़ी में मैंने सबसे पहले कन्हैया गौशाला में अपनी सेवा देनी शुरू की। ये बात है सन 2020 की। उसके बाद मुझे मौका मिला, कन्हैया गौशाला की एक नई गौशाला बन रही है झवर में, तो मैंने यहाँ से जो भी ज्ञान अर्जित किया हम उस ज्ञान का वहाँ पे उपयोग कर रहे हैं और वहाँ पे भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसके बाद मुझे मौका मिला, भवाद में एक गौशाला है, महाअवतार बाबा जी की गौशाला, वहाँ पे भी मैं तन मन धन से सेवा दे रहा हूँ। तन मन धन। हाँ, तो मेरा जो ये अभी है एक जिसे कह सकते हैं निश्चय है, प्रण ये है कि जहाँ भी मुझे मौका मिले, जहाँ पे मैं गौ माता की सेवा कर सकूँ और जहाँ पे मेरा अनुभव समाज के काम आए, ऐसे सभी स्थानों पे मैं जाता हूँ और निःशुल्क अपनी सेवाएं देता हूँ और मुझसे जो भी छोटी मोटी चीज़ बन पड़ती है वो मैं वहाँ पे करता हूँ। दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि अच्छे दूध वाली गाय देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई ज़्यादा दूध होगा, वो चीज़ें हम वो दूध वाली गाय को लेकर आए। भाई साहब, सेवा भाव से ही जुड़े गायों के लिए और अपने जो कहते हैं ना कि जीवन की नैया पार कर ली, समझ लीजिए। सारी वृद्ध गौ माता है, आप देखिए ना, सारी तो गौशाला से लेके आए, इनके यहाँ पे पूरी सेवा अच्छी तरह से कर रहे हैं और इनकी सेवा के साथ में प्रकृति से भी जुड़ गए। आपको आगे दिखाते हैं, गोबर गौमूत्र के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा हो जाए कि गोबर की रेट अच्छी मिलेगी, गौमूत्र की रेट अच्छी मिलेगी, पंच के जो गौ माता के उत्पाद है, तभी गाय को बचाना संभव होगा। आगे हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के बारे में भी और गोबर गौमूत्र में क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सर से सवाल पूछेंगे। चलते पेड़ पौधों के पास। तो दोस्तों, इस तरफ तो सर के पेड़ पौधों का जो कार्यक्रम है वो है,
और इस तरफ ये शेड है जहाँ पे चारा स्टोरेज वगैरह है। ये जो शेड आपको गायों का दिखाई दिया, यहाँ से गाय जो खुली घूमती है तो इसके लिए भी इन्होंने घूमने का पूरा स्थान बनाया। उधर वो पानी की खेली बना दी साइड में, उसका भी पानी भरने का सिस्टम मोटर से डायरेक्ट कर दिया, तो आदमी को कोई समस्या नहीं होगी। तो सर अभी अब बताएं आगे क्या क्या आपने जैसे क्या अभी आपने देखा ये वाला जो स्थान है, ये अपन ने जोधपुरी पत्थर का गौ माताओं का मनुष्य द्वारा निर्मित रहने का स्थान बना हुआ है। और अब आप इस तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं एक प्राकृतिक वातावरण हो, जिसके अंदर गाय आज से हजारों साल पहले कैसे अपने प्राकृतिक वातावरण में रहती थी। नीचे आपको रेत मिलेगी, ऊपर आपको पेड़ों की छाया मिलेगी, और गौ माता चाहे सर्दी हो या गर्मी हो अपने हिसाब से इस पूरे वातावरण में स्वच्छंद विचरण करे। और जैसे कि बच्चे खेलते, भागते, दौड़ते, कूदते, वैसे इस पूरे क्षेत्र के अंदर उनको अपने पसंद से अपनी गतिविधियां करने का मौका मिले। तो इस हिसाब से हमने इस क्षेत्र में लगभग 250 वृक्ष लगा रखे हैं। ये सारे के सारे वृक्ष हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं? इसमें अपन ने शीशम है, नीम है, बेलपत्र है, आंवला है, अमरूद है, विभिन्न प्रकार के जैसे रुद्राक्ष है। हाँ, पंचवटी बना दी। कितनी सुंदर बात कही सर ने कि हजारों वर्ष पूर्व जिस प्रकार से गोमाता रहती थी वो वातावरण यहाँ पे वो देना चाहते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि गोमाता को वही वातावरण दे जो भगवान कृष्ण के समय में उन्हें मिलता था। हजारों वर्ष तो नहीं, मैं तो कहता हूँ जो 4 या 5 हजार वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का समय था, 6000 वर्ष पूर्व, वैसा वातावरण गोमाता को मिले, तभी हमारे कार्य सफल होंगे। जी सर, अब आगे और क्या प्लान है आपके यहाँ पे? बेसिकली हमारा जो प्लान है वो ये है कि जब ये वातावरण तैयार हो जाए तो गौ माता क्या है कि अपनी मर्जी के हिसाब से वो चाहे तो इंसानों द्वारा बनाए गए अपने गौशाला में रहे, या वो अपने इस प्राकृतिक वाटिका में रहे। तो उससे क्या है कि जब वो अपनी पसंद से रहेगी तो क्या है कि बहुत खुश रहेगी, और अपने को जो सेवा का आनंद मिल रहा है वो भी ज़्यादा मिलेगा। और भविष्य में हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई लेट्स से रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो गौ माता की गोबर है, जो एक प्राकृतिक खाद है, वो हम समाज को दें, और उससे समाज का भी फायदा हो और सभी लोगों का कल्याण हो। अभी खाद में सर आपके रिसर्च क्या कह रहे हैं, क्या यूरिया डीएपी को गोबर गोमूत्र रिप्लेस कर सकता है? मैं ये कहूँगा कि मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, तो इसलिए इस बारे में तो मैं आपको अपनी कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से गाय अपने आप में एक गुणकारी है, वैसे के वैसे गाय का गोबर और गोमूत्र भी बहुत गुणकारी है, और हमें जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग अपने सामान्य जीवन में करना चाहिए। गौशालाओं से जुड़े जो उत्पाद है जी, जो ऑथेंटिकेट अच्छे हो तो उनका उपयोग करें। इधर भी ये साहब अपने गोबर और उसके हिसाब से बनाया था ना जी, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग है। सर आगे फ्यूचर विजन में आपने क्या सोच रखा है, जो आप बताना चाहें, जो कि भी ये चीज़ सोच रखी है? वो हमने ये सोच रखा है कि यहाँ से हमने जो ज्ञान अर्जन हो रहा है उसको हम गौ कल्याण केंद्र तक ही सीमित नहीं रखें। बाहर समाज में और भी जो गौशालाएं हैं जो कि पूरी कोशिश से लगे हुए हैं गौ सेवा में, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो जो सेवा करनी चाहे वो नहीं कर पा रहे, तो मेरी ये प्रथम कोशिश रहेगी कि वहाँ पे मैं ही नहीं, आप सभी लोग भी अपना ज्ञान अर्जित करें, अपना ज्ञान वहाँ पे दें, तो उससे क्या है कि सभी का भला हो सके। ये मैं एक आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी मित्र, जो भी जानकारी अच्छी लगती है आपको, तो आप हमें कमेंट से शेयर करें। गौशालाओं में और क्या होना चाहिए, गोबर गोमूत्र में और क्या होना चाहिए, और किस गौशाला के किस उत्पाद से आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ, उसको भी आप ज़रूर भेजें, ताकि हमें एक ऑथेंटिकेशन हो, उसके मेडिकल रिकॉर्ड बने। आजकल क्या होता है कि जब तक रिकॉर्ड नहीं होते हैं तब तक कोई पूछता नहीं है, तो हमें वैज्ञानिक पद्धति से सारे रिकॉर्ड बनाने हैं सभी चीज़ों के, गोबर गोमूत्र से उत्पादों के सभी के, और इन पे पेटेंट और सारी चीज़ों को करें, उनकी ऑथेंटिकेशन हो, और उनकी लेबोरेटरी में सारी जांच हो, वैसी चीज़ों को हम समय अनुसार करें, उस पर बड़ा काम करेंगे। सर जैसे पढ़े लिखे और ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने इंटरनेशनली कार्य किया, उनका भी हमारे साथ है। तो ज़रूरी एक ऐसी संस्था बना के, वैसे ग्लोबल काउ फेडरेशन अभी बनी हुई है, तो उसके माध्यम से भी और भी जो सारे गोपालक जो गाय के विषय पर अलग अलग काम करें, सभी जुड़ के, देखो उंगलियां खुली है, जब जुड़ जाएगी तो मुट्ठी बन जाएगी, तो मुट्ठी बनानी है हमें, तो उस पर काम करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने हम सभी को और इतना सब जानकारी दी है। जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।